एक समय की बात है, प्रतापी राज्य एवलोर में एक राजकुमार था जिसका नाम एड्रियन था। वो अत्यंत आलसी था और अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहता था। उसका दिन बस 3 चीजों में बीतता: खाना, सोना और आराम करना। राजा एरिक और रानी एलेना अपने पुत्र की इस आदत से बहुत चिंतित थे। राज्य की प्रजा भी दुखी थी क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भावी शासक बुद्धिमान और सक्रिय हो। समय बीतने के साथ राजकुमार का आलस्य बढ़ता गया और उसने अपना अधिकांश समय महल के अंदर ही बिताना शुरू कर दिया। शाही मंत्री थॉमस और सेनापति गैब्रियल ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उसका आलस्य इतना बढ़ गया कि वो बिस्तर से उठना भी कठिन समझने लगा। जल्द ही एवलोर के दुश्मन राज्यों को ये बात पता चली और वे राजकुमार एड्रियन का मजाक उड़ाने लगे। ये सुनकर राजा एरिक बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक घोषणा की: जो भी राजकुमार को उसकी शक्ति और चुस्ती वापस दिलाने में मदद करेगा, उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर राज्य के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और वैद्य, जिनमें वैद्य लूसियस और हर्बलिस्ट मिरांडा भी शामिल थे, महल में पहुंचे। उन्होंने राजकुमार के लिए विभिन्न औषधियां तैयार की, ये वादा करते हुए कि वे उसे ऊर्जा प्रदान करेंगी। लेकिन इन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। उसका आलस्य और बढ़ गया। एक दिन एक वृद्ध योगी मास्टर फेलिक्स राज्य में आए। उन्होंने राजकुमार की समस्या के बारे में सुना और महल के रक्षकों से कहा, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन राजकुमार को स्वयं मेरे पास आना होगा। मैं महल में नहीं जाता और ये उपाय तभी प्रभावी होगा जब मैं उसे स्वयं दूंगा। जब ये संदेश राजकुमार एड्रियन तक पहुंचा तो वो पहले तो क्रोधित हुआ। मैं इतना भी नहीं चल सकता, तो वो मुझसे आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसने कहा। लेकिन राजा और रानी ने उसे समझाया, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो सकता है बेटा, कोशिश तो करो। कोई और उपाय न देख राजकुमार ने भारी मन से बिस्तर छोड़ा। सेवक लियो की मदद से उसने छोटे छोटे कदम बढ़ाए। ये बेहद कठिन था, लेकिन वो धीरे धीरे मास्टर फेलिक्स की कुटिया तक पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि योगी अभी ध्यान में लीन है और उसे अगले दिन लौटना होगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हर बार मास्टर फेलिक्स कोई बहाना बनाकर उसे अगले दिन बुलाते। बिना सोचे राजकुमार हर दिन लंबी दूरी तय करने लगा। 1 महीने के बाद मास्टर फेलिक्स ने आखिरकार उसे पानी से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इसे पी लो और तुम स्वस्थ हो जाओगे। राजकुमार ने पानी को उत्सुकता से पी लिया और फिर पूछा, ये कौन सा चमत्कारी उपाय है? मेरे राजवैद्य को इसे बनाना आना चाहिए। मास्टर फेलिक्स मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये कोई विशेष औषधि नहीं है, ये तो बस साधारण पानी है। राजकुमार चौंक गया, तो फिर मैं कैसे ठीक हुआ? मास्टर फेलिक्स हंसते हुए बोले, तुम्हें किसी जादुई चिकित्सा ने ठीक नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत थी। पिछले 1 महीने में तुम हर दिन मेरी कुटिया तक चलकर आए। तुम्हारे प्रयास, संकल्प और मेहनत ने ही तुम्हें स्वस्थ और सक्रिय बना दिया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ परिश्रम और लगन ही असली उपाय है। राजकुमार अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उस दिन से उसने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू किया और एक मजबूत, बुद्धिमान और सक्रिय शासक बना। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता या आत्म सुधार के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता। कई बार हम किसी जादुई उपाय की तलाश में होते हैं, लेकिन असली समाधान हमारे प्रयासों में ही छिपा होता है। चुनौतियां हमें हमारी सीमा से बाहर निकालती हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। राजकुमार एड्रियन की तरह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जीवन में किसी त्वरित उपाय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच्ची सफलता दृढ़ता, अनुशासन, प्रबल इच्छा शक्ति और समर्पण से ही प्राप्त होती है।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई और इसका संदेश प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। मेहनत और संकल्प की शक्ति को फैलाएं। और यदि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिले। अगली कहानी में मिलते हैं।